नमस्कार, मैं हूं अर्जुन बिजलानी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। अर्जुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं नूर ही नूर के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत ही कमाल का गाना है, लिरिक्स और राशिद भाई ने बहुत अच्छे लिरिक्स भी लिखे और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है। और वो ऐसे गाने लिखते हैं जो ज़ुबान पे अटक जाते हैं। तो जब मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मासेस को बड़ा पसंद आएगा ये गाना, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू इट। और इसमें एक खास मैसेज है कि you can fall in love with a girl who has had a divorce also, और likewise अगर लड़के का भी हुआ है तो दोनों को इक्वल हक है फिर से एक बार ज़िंदगी शुरू करने का और प्यार करने का। एंड मुझे लगता है कि जितना लोग ये गाना देखेंगे उतना ही ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचेगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस व्हाई आई डिड दिस सॉन्ग। अर्जुन, जब बहुत सारे कई पिछले समय भी कई गाने आए हैं, कोई गाना जब आता है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये गाना मैं तब करूँगा जब इसमें ये होगा या देखो, ये? कहानी और सुनने में कैसा लगा, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। एग्जीक्यूशन कम्प्लीटली डायरेक्टर और जो फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफर जो होता है वो लोग उसको शूट करते हैं। बट मैं जब फ्लोर पे जाता हूँ या साइन करता हूँ तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि गाना सुनने में कैसा है और उसकी कहानी क्या है, उस कन्विक्शन के साथ जाता हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड इन दिस सॉन्ग आल्सो। जैसे कि इस गाने में कहानी है कि एक डिवोर्सी के साथ आपकी शादी होती है क्योंकि आप उसको प्यार करने लगते हैं। कभी रियल असल ज़िंदगी में कोई नियर डियर रहा है जो कभी ये घटना आपको लगता है कि वहाँ से रिलेट करती है? अरे कल ही की मैं बात बता रहा हूँ, मेरा एक स्कूल का फ्रेंड है, उसका डिवोर्स हो गया था और उसके बड़े भाई ने मुझे कल बुलाया था। उसकी एक लड़की से अब दोबारा शादी हो रही, तो कल उसका रोका था, तो ही वांटेड हिम टू मी टू सरप्राइज़ हिम। तो मैं कल चला गया था मेरे स्कूल के दोस्त को सरप्राइज़ करने, और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही थे। तो वो बड़ा वैसा था कि छोटे फंक्शन करेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे बिकॉज डिवोर्स हो चुका है। तो मैंने उसको समझाया कि तू अपनी लाइफ अब जो हो चुका है उसके वजह से यू डोंट नीड टू बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल विल से एंड व्हाट पीपल विल थिंक। आई थिंक दैट गर्ल डिजर्व्स द बेस्ट नाउ दैट यू आर गेटिंग मैरिड अगेन। और ये लड़का है जिसकी दोबारा शादी हो रही है और उनमें एज गैप भी काफ़ी है, बट उन्हें प्यार हो गया। साथ में बैडमिंटन खेलते हैं, उन्हें प्यार हो गया और वो अब शादी कर रहे हैं। सो आई सेड दैट यू शुड गो ऑल आउट एंड तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि गोवा में शादी करने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए। तो ये कल ही की बात है और आज गाना हमारा रिलीज़ हो रहा है। सो एंड दे वर लुकिंग एब्सोल्युटली हैप्पी टुगेदर। एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लाइफ में हमें सिर्फ लड़के को ही नहीं, लड़कियों को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए फिर से ज़िंदगी जीने का और वो खुशियाँ पाने का जो शायद उनको अपने पहले रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा। कहाँ पर शूट हुआ है गाना? और एक और चीज़ पूछना है, जब आपका गाना हम देखते हैं तो खो जाते हैं, मैं तो खो गया था और फिर मैं जंप कहानी हो गई, आप भी वो मिस कर रहे हैं? कहानी जंप नहीं हो गई। एक म्यूज़िक वीडियो की एक लिमिटेशन होती है, 3 मिनट का होता है। काफ़ी कुछ एक्चुअली था बीच में, 1-2 सीक्वेंसेस थे, बट वो जैसा कि मैंने कहा इट वाज रेनिंग रियली रियली हैवीली और काफ़ी सारे जो सेटअप्स थे वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दैट रेन। बट इवन देन वी वर शूटिंग नॉन स्टॉप। हम सोए भी नहीं थे, फिर भी हम शूट कर रहे थे। बट 7:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी एंड वी वर शूटिंग टिल 4:30। मुझे आगरा से दिल्ली भी जाना था। सो काफ़ी कट टू कट मामला चला, बट आई थिंक स्टिल द मैसेज इज़ गोइंग अक्रॉस जो जाना चाहिए, and that is what is important. It could have been better. I'm not saying anything that you see always can be better than what it already is. But पार्ट 2 बन जाएगा। part 2 भी बना देंगे, कोई बात नहीं। मेरे लिए वो मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, जो मेरा एक दिल से इंटेंशन था। बिकॉज मैं कई लोगों को जानता हूँ जो डिवोर्स के बाद दे टेंड टू एक डिप्रेशन, एक ऐसे कुकून में चले जाना जो काफ़ी मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है। सो आई जस्ट वांट एवरीबडी टू फील दैट गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस एंड फॉल इन लव एंड डोंट जज अ पर्सन बाय देयर मैरिटल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा ये डिवोर्स हो गया है तो अब इसको मौका नहीं मिलना चाहिए। कई सारे लोग हैं ब्रॉड माइंडेड एंड दे आर ग्रेट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैम। बट जो लोग ऐसा मन में कहीं ना कहीं एक टैबू मानते हैं, मुझे लगता है कि
उनको भी आप इस चीज़ को भूलना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन, मैं आपका जो स्टारडम है वो कई बार मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, जितना मैं समझ पाता हूँ। आपका कोई वीडियो लगाया तो उस पर बहुत कमेंट आते हैं, बहुत प्यार मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि आपके जैसा एक्टर जिसका स्टारडम टीवी में, डाइनिंग हॉल में एकदम नोन है, तो ऐसे में जब आप फिल्म करते हैं और उसकी तरफ झुकाव दिखाते हैं तो बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत सारे वादे करते हैं कि हम आपके साथ बड़ी फिल्म बनाएंगे, सोलो फिल्म बनाएंगे। ऐसे में बहुत सारे वादे आपके साथ भी होंगे, लेकिन आपने बॉलीवुड में एंट्री को आपने कैसे चुना कि धर्मा की एक फिल्म में आप बता रहे थे मेहमान कलाकार जैसा एक रोल आप कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं करण सर को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन मैंने उनका कभी नंबर नहीं लिया या कभी ऐसी झलक दिखला जहाँ पे वो जज थे। और कई सारे जैसे बिग बॉस के दौरान कभी मैं एज ए गेस्ट चला जाता था, तो हम साथ में होस्ट भी किया हुआ है हमने। तो मैं उनको जानता था। जब उनकी ये फिल्म आई तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे पूछा कि आ रही है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि will you do this guest appearance in that? And I said I'll be more than happy to work with you. Or it's not like a small role or something, it's a guest appearance. तो and I feel सामने से करण सर को मैं इतने टाइम से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बचपन से मैंने धर्मा फिल्म्स, आई हैव ग्रोन वॉचिंग हिज फिल्म्स एंड आई लव हिज वर्क एंड आई रियली एडमायर हिज वर्क। और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा था तो मैं मना ही नहीं कर पाया। एंड उन्होंने कहा कि definitely this is a start and there'll be better things in the future. I mean, what else can you ask for? And I did it with all my honesty and he's a great guy. The environment set पे जो environment है वो बहुत खूबसूरत था और मुझे कॉफ़ी विद करण से बड़ा हैम्पर भी मिल गया। So मैं तो बहुत खुश था यार। एंड मुझे लगता है हर बड़ी चीज़ की शुरुआत ज़रूरी नहीं है कि बड़ी हो, कभी कभी छोटे से भी आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। एंड आई एम जस्ट वेरी पॉजिटिव अबाउट this aspect ki definitely this is just a start at Dharma and Dharmatic, and I'm sure Karan sir like he said we'll do better things in future. बिल्कुल, हम भी एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए। तो ये मेहमान कलाकार से एक बड़ी डील मतलब आपने क्रैक कर ली एक तरीके से मतलब आगे के लिए रास्ता बन गया एक तरीके से। देखिए, हो सकता है ना भी हो बट I'll keep working hard. आपने करण को बोला इस बार तो मैं कर रहा हूँ मेहमान कलाकार क्योंकि मैं आपको प्यार कर। Of course मैंने बोला। अब अगली बार मैं पूरी पिक्चर करूँगा। Of course, मेरे मन में तो यही है। Even he knows every actor wants to work with धर्मा, great work और अच्छा काम करना है, फिल्म करनी है, बड़ी करनी है। But I don't know. I mean जो होना है वो होता है और मैं ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। I'm meeting other people also. I really want to do great work and this was the start, जैसे कि मैंने कहा धर्मा और धर्मेटिक में। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूँ, एक ऐसी कहानी करूँ जिसमें मुझे एक गेस्ट अपीयरेंस ना करना पड़े, बल्कि मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले और मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्या बात है। फिल्म का नाम क्या है बता सकते हैं? रॉकी एंड लव स्टोरी। ओके, तो उसमें अर्जुन ही बने हैं क्या आप? क्योंकि जी हाँ, अर्जुन मतलब टीवी स्टार उसमें आप बने। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि मैं जानता हूँ आप बिग बॉस में नहीं जा रहे, हमारी बात हुई थी। कौन से 2 सेलिब हैं जिनको आप बिग बॉस में देखना चाहते हैं सचमुच कि यार इन लोग जाएंगे तो मैं कैसे? निया को देखना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात है। निया आई थिंक विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट। एक्चुअली मैं भी अगर जाऊँ तो आई विल बी एन इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट, बट इट्स जस्ट दैट मेरे नहीं जाने के रीजंस बहुत जेन्युइन है। मुझे लगता है आई फील वेरी वेरी होम सिक। आई रियली कांट स्टे अवे फ्रॉम माई सन फॉर सो लॉन्ग यार। 5-6 महीने वो चलता ही है और मैं जाऊँगा तो फिर धमाल तो मचाऊँगा। जीतूंगा भी। हाँ, नहीं जीतूंगा का तो किसी को पता नहीं होता, वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है। लेकिन जाऊँगा तो फिर मैं आई गिव इट ऑल माई हार्ट, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डूइंग इट। आगे लाइफ में यू शुड नेवर से नो। आगे लाइफ में क्या हो नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊँगा उस शो में। तो एक नाम निया का हो गया, एक और नाम? एक और नाम श्रद्धा आर्या। वो बड़ी बबली सी है, बड़ी क्यूट सी है, सो आई थिंक
वहाँ लोग उसे परेशान करेंगे, वो पंजाबी भी है तो बैंड बराबर बजाएगी उनका। एक अंतिम सवाल है, जब भी इंडस्ट्री को लेकर कोई नेगेटिविटी होती है तो हम सब डर जाते हैं कि हमारा भी काम आने वाला है, हम भी हैम्पर हो सकते हैं। और जिस तरीके से बीते दिनों बाइकॉट ट्रेंड चला, चाहे बॉलीवुड को लेकर, किसी एक्टर को लेकर, आप एक एक्टर के तौर पर कैसे देखते हैं? अब आप भी फिल्मों में आ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से सोचो तो मुझे लगता है कि यार पब्लिक के हाथ में सब कुछ होता है। आई थिंक कि बॉयकॉट तो किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, बिकॉज 300 लोग, मुझे पता है एक यूनिट पे 300 लोग काम करते हैं, एंड किसी एक वजह से इतने सारे लोग सफ़र करें। अगर आप गुस्सा हो तो देयर आर अदर वेज ऑफ शोइंग योर एंगर, बट एक कम्प्लीटली एक फिल्म को बॉयकॉट कर देना एंड देन सो मेनी पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ दैट, वो थोड़ा मुझे लगता है कि एथिकली अनफेयर है। बट हैविंग सेड दैट इवेंचुअली कहते हैं ना कि पब्लिक आपको बनाती है, और तो कोशिश सबको यही करनी चाहिए कि हम we take care of everybody's emotions, and being public figures we should just be careful about what we say, what we do. किसी के sentiments हमें hurt नहीं करने चाहिए, तो पर न्यूट्रल रहना मुझे लगता है सबसे सेफ thing to do is just stay neutral. Having said that, also 150 लोग सफ़र करें क्योंकि आप किसी एक पर गुस्सा हो, मुझे वो थोड़ा सा अनफेयर लगता है। बट लाइक आई सेड कि इट्स कम्प्लीटली पीपल्स चॉइस व्हाट दे डिसाइड। आई डोंट थिंक, और मुझे लग रहा है कि कई सारे एक्टर्स ने अपोलोजाइज़ भी किया है। तो जैसा कि मैंने नूर के लिए भी कहा था कि सबको ज़िंदगी में एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपोलोजाइज़ कर रहा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए हर्ट और कोई अपोलोजाइज़ कर रहा है, आई थिंक माफ़ी मांगना भी बहुत बड़ी बात होती है सबके सामने, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टार्स। सो आई थिंक पीपल शुड गिव एवरीबॉडी अ सेकंड। क्या आपको लगता है कंटेंट में सुधार की ज़रूरत है, आपको लगता है एक दर्शक के तौर पे? Of course, I think we need to try different subjects. कहानी मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा हीरो जो होता है या हीरोइन होती है वो कहानी होती है। एंड कई बार कहानियाँ आर कॉम्प्रोमाइज्ड और टेलर मेड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एक्टर्स। तो मुझे लगता है अब वो दौर शायद चेंज हो रहा है। पीपल वांट टू सी, वो 2 साल जो हम कोविड में थे, लोगों ने इतना OTT पे कंटेंट देखा, इतनी खूबसूरत कहानियाँ देखी, इतनी क्वालिटी देखी घर बैठे बैठे, तो आई थिंक दे एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ फिल्म्स, एंड फिल्म मेकर्स एंड वी एज एक्टर्स वी शुड मेक श्योर दैट वी गिव देम दैट काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे वांट टू सी। रूहानियत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जाते आते आपकी अपनी बात की 3rd को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर रूहानियत की सबसे पहले तो इतना कमाल का रिस्पांस मिला उसे। वेरी हैप्पी दैट लोगों ने मेरा किरदार बहुत पसंद किया, और जहाँ तक कमेंट्स की बात है तो सब यही कह रहे हैं कि आज तक का मेरा सबसे बेहतरीन काम है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैं हूँ निजी ज़िंदगी में, सभी राठौड़ कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट वॉज़ अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर, और जब मैंने ये साइन भी किया था तब मुझे ग्लेन सर ने बोला था कि यू विल एन्जॉय द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की पूरी जर्नी है इसमें, और अगर आप 3rd सीज़न जो अभी क्लाइमैक्स आने वाला है, जो लोग देखेंगे, सब लोग बिलीव मी, यू विल बी शॉक्ड। जब अगले इंटरव्यू आप करोगे तो बोलोगे हमें लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।